अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं लेजर और ट्रायल बैलेंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जर्नल कि जर्नल को कैसे बनाया जाता है, उसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते थे। तो आज हम लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। लेजर क्या है? जर्नल में हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो हमारे पास एक रॉ फॉर्म की शक्ल में मौजूद है, यानी जर्नल में हमारे पास जो डाटा है वो रॉ फॉर्म में है। उस रॉ फॉर्म डाटा को हम लेजर में क्लासीफाई करते हैं अकाउंट वाइज कि जर्नल में हमारे पास मुख्तलिफ अकाउंट्स की एंट्रीज होती हैं और लेजर में हम उन तमाम मुख्तलिफ अकाउंट्स की एंट्रीज को अकाउंट वाइज सेपरेट करते हैं। यानी जर्नल में हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको लेजर में हम क्लासीफाई करते हैं और तमाम एंट्रीज को हम अकाउंट वाइज पोस्ट करते हैं लेजर में। जैसे एग्जांपल है कि अगर ओनर ऑफ द बिजनेस हमसे ये पूछता है कि इस अकाउंटिंग ईयर में कुल कितनी सेल हुई है, तो उसके लिए हम अगर जर्नल की तरफ जाएं तो वहाँ पे मुख्तलिफ डेट्स में सेल्स की एंट्री होंगी और कुछ कैश सेल होगी और कुछ क्रेडिट सेल होगी। वहाँ से हमें सेल्स की एग्जैक्ट फिगर मालूम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और हम आसानी से वहाँ से सेल को अकाउंट फॉर भी नहीं कर सकते। उसके लिए डेफिनेटली हम सेल लेजर ओपन करेंगे। यहाँ से हमको सेल्स की तमाम एंट्रीज के बारे में मालूम हो सकेगा और ये भी हम बता सकते हैं कि किस ड्यूरेशन में कितनी सेल हुई है। अगर हम मंथली बेसिस पे मालूम करना चाहते हैं, 6 मंथ्स बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे अगर हम सेल्स मालूम करना चाहते हैं तो सेल्स लेजर से हम आसानी से वो चीज़ निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर ऑनर ऑफ द बिजनेस हमसे ये मालूम करता है कि फ़लाँ पार्टी को हमने कितनी पेमेंट करनी है या फ़लाँ पार्टी की इस वक्त क्या पोजीशन है, यानी कि उसको हमने कितने पैसे देने हैं या कितने पैसे हमने लेने हैं, तो उसके लिए भी हम मुतलका पार्टी का डेटर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट ओपन करेंगे। वहाँ से हमें ये मालूम हो जाएगा कि फ़लाँ पार्टी को हमने इतनी पेमेंट करनी है या फ़लाँ पार्टी से हमने इतने अमाउंट रिसीव करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें आसानी से लेजर से मिल जाएंगी, क्योंकि लेजर में हम तमाम अकाउंट्स का सेपरेट लेजर बनाते हैं और एक अकाउंट्स का आप एक ही लेजर बनाएंगे। जैसे अगर सेल अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट का हम एक ही लेजर मेंटेन करेंगे और तमाम सेल्स की एंट्री उसी में आती जाएंगी। इसी तरह अगर हम कैश का लेजर बना रहे हैं तो हम कैश का भी एक ही लेजर मेंटेन करेंगे और कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होंगी वो कैश लेजर में आती जाएंगी, चाहे वो डेबिट है या क्रेडिट है। उसके बाद है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस में हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को मजीद समराइज करते हैं कि हमारे पास लेजर की सूरत में जो भी बैलेंस आता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड या एट द एंड ऑफ द मंथ, चाहे वो डेबिट बैलेंस है चाहे वो क्रेडिट बैलेंस है, उसी बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में लेकर जाते हैं। और ट्रायल बैलेंस से फर्दर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हम तैयार करते हैं। तो लेजर अकाउंट बनाने के लिए हमें अकाउंट्स का नॉर्मल बैलेंस पता होना चाहिए कि किस अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या है। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, आज अगेन हम इन्हें रिपीट कर लेते हैं। अकाउंट्स नॉर्मली शोज डेबिट बैलेंस, एसेट अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट, लॉस अकाउंट या ड्राइंग, इनके नॉर्मल बैलेंस डेबिट होते हैं। इसके अलावा अकाउंट्स नॉर्मली शोज क्रेडिट बैलेंस जिसमें लाइबिलिटी है, कैपिटल है और रेवेन्यू है। लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होते हैं। यहाँ पे कैपिटल भी हमारी लाइबिलिटी है लेकिन ये ओनर की इन्वेस्टमेंट है, ओनर का सरमाया है, इसलिए हम इसको बिजनेस की बाकी लाइबिलिटी से सेपरेट ट्रीट करते हैं। अब हम देखते हैं लेजर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। लेजर अकाउंट बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लेजर अकाउंट को हम किन फॉर्मेट पे मेंटेन कर सकते हैं। तो लेजर अकाउंट दो टाइप्स के हो सकते हैं, दो तरह से हम लेजर अकाउंट बना सकते हैं। एक टी फॉर्म ऑफ अकाउंट है और एक रनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट है। मेथड सेम है लेकिन फॉर्मेट डिफरेंस है। टी फॉर्म ऑफ अकाउंट नॉर्मली हम जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम टी फॉर्म ऑफ अकाउंट यूज़ करते हैं और टी फॉर्म ऑफ अकाउंट में हम एंड में बैलेंस निकालते हैं। पहले हम एंट्रीज पोस्ट करते जाते हैं, आखिर में हम बैलेंस निकालते हैं कि हमारे पास डेबिट बैलेंस आता है या क्रेडिट बैलेंस। तो टी फॉर्म ऑफ अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास डेट आएगी, फिर पर्टिकुलर, उसके बाद जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो क्या होता है कि जहाँ पे हम पेज नंबर मेंशन करते हैं कि जो एंट्री हमने यहाँ पे पोस्ट की है जर्नल में ये किस पेज पे है। उसके बाद अमाउंट आ जाएगी, फिर नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे इसी तरह डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। तो टी फॉर्म ऑफ अकाउंट में लेफ्ट साइड हमारे पास डेबिट साइड होती है और राइट साइड हमारे पास क्रेडिट साइड होती है। रनिंग बैलेंस फॉर्म ऑफ अकाउंट,
इसमें पहले डेट आएगी, फिर पर्टिकुलर यहाँ पे हम अकाउंट टाइटल लिखते हैं, फिर रेफरेंस आ जाएगा और नेक्स्ट डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट और आखिर में बैलेंस। हर एंट्रीज के बाद उसका बैलेंस निकालते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम बिजनेस में लेजर मेंटेन कर रहे होते हैं तो हमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस डेट वाइज हर एंट्रीज के साथ मेंटेन करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम टी फॉर्म ऑफ अकाउंट पे ही लेजर को मेंटेन करेंगे, लेकिन मैं प्रॉपर फॉर्मेट पे टी फॉर्म ऑफ अकाउंट नहीं बनाऊंगा, सिंपल लिखूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। जिस बुक में हम लेजर अकाउंट मेंटेन करते हैं उसे हम लेजर बुक कहते हैं। तो लेजर बुक बनाने के लिए या मुख्तलिफ लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए हमें पहले जर्नल बनाना होगा, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होगी। उसी जर्नल एंट्री से ही हम फर्दर लेजर अकाउंट मेंटेन करते हैं। इसमें आपने करना कुछ भी नहीं होता कि आप जिस चीज़ का लेजर मेंटेन कर रहे होते हैं, जैसे अगर हम कैश अकाउंट का लेजर मेंटेन कर रहे हैं तो जर्नल एंट्रीज में जिस भी एंट्री में कैश आएगा उसको आप कैश अकाउंट में या कैश लेजर में लिखते जाएंगे। जैसे पहली एंट्री है हमारे पास कैश अकाउंट टू कैपिटल ज़यान अकाउंट, तो यहाँ पे कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, डेबिट है कैश, तो हम कैश लेजर में 10 लाख डेबिट कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट है 2 लाख से, तो हम कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2 लाख लिख देंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास पर्टिकुलर है, डिटेल है, उसमें हम कैश अकाउंट के अपोजिट जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा उसको हम लिखते जाएंगे। यानी हम जो भी लेजर बना रहे हैं उसके अपोजिट जो अकाउंट होगा उसको हम डिटेल में लिखते जाएंगे और जो लेजर हम बना रहे हैं उसकी अमाउंट हम क्रेडिट या डेबिट में लिखते जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री में भी कैश है, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे भी कैश क्रेडिट है तो हम कैश लेजर में क्रेडिट साइड पे 50,000 और लिख देंगे। और इसके अपोजिट अकाउंट फर्नीचर है तो हम टाइटल में बाय फर्नीचर लिख देंगे। उसके बाद है जी यहाँ पे प्रीपेड रेंट टू कैश अकाउंट, इसमें भी कैश अकाउंट है, यहाँ पे भी कैश क्रेडिट है 35,000 से, तो हम 35,000 से कैश क्रेडिट कर देंगे। और कैश के अपोजिट अकाउंट है प्रीपेड रेंट, उसको हम डिटेल में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, इसमें भी कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट टू गुड्स अकाउंट, यहाँ पे भी कैश डेबिट है 50,000 से, तो हम कैश लेजर में 50,000 डेबिट कर देंगे। इसी तरह सैलरी एक्सपेंस टू कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट है 25,000 से, तो हम क्रेडिट साइड पे लेजर अकाउंट में 25,000 मेंटेन कर देंगे। यहाँ पे कैश की और कोई भी एंट्री नहीं है। इसी तरह हम तमाम अकाउंट मेंटेन करेंगे। जैसे नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल अकाउंट का लेजर, तो जिस अकाउंट में कैपिटल अकाउंट आएगा उसे हम इधर लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ज़यान क्रेडिट है 10 लाख से, तो हम क्रेडिट में 10 लाख लिख देंगे। इसके अलावा और कोई भी एंट्री नहीं है कैपिटल की। फिर नेक्स्ट हमारे पास है परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट, तो जिस अकाउंट में भी परचेजेज होंगी या गुड्स अकाउंट तो जिस अकाउंट्स में भी परचेजेज आएंगी गुड्स की तो उसको हम इसमें लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे परचेज अकाउंट टू अकाउंट्स पेएबल, तो इसमें परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है, डेबिट है 1,50,000 से, तो हम 1,50,000 परचेज लेजर में डेबिट कर देंगे। और डिटेल में हम इसके अपोजिट जो अकाउंट आएगा, जैसे यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल है अहमद है, तो उसको हम डिटेल में लिख देंगे। इसके अलावा परचेज की हमारे पास और कोई भी एंट्री नहीं है। नेक्स्ट है सेल लेजर, तो जिस अकाउंट में भी सेल की एंट्री आएगी उसको हम इधर पोस्ट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट टू गुड सेल अकाउंट, तो यहाँ पे हमने गुड सेल्स की हैं, सेल्स यहाँ पे 50,000 से क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट में 50,000 लिख देंगे सेल्स अकाउंट में। इसके अलावा नेक्स्ट एंट्री अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे भी सेल्स अकाउंट क्रेडिट है 30,000 से, तो हम 30,000 क्रेडिट में और लिख देंगे। इसके अलावा और कोई भी सेल्स की एंट्री नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल, जिसे हम डेटर अकाउंट भी कहते हैं। ये पार्टी अकाउंट है। डेटर वो है जिसको हम चीज़ सेल करते हैं, अपना प्रोडक्ट अपनी गुड्स सेल करते हैं, वो हमारे डेटर होते हैं। और क्रेडिटर वो है जिनसे हम सप्लाई लेते हैं या जिनसे हम परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल की भी एक ही एंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल 30,000 से डेबिट है, तो अकाउंट रिसीवेबल या डेटर लेजर में हम डेबिट साइड पे 30,000 लिख देंगे। इसी तरह अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर अकाउंट, परचेज अकाउंट टू अकाउंट्स पेएबल, यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल 1,50,000 से क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट में 1,50,000 लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी अकाउंट्स पेएबल है, क्रेडिट है 5,000 से, तो यहाँ पे हम 5,000 क्रेडिट में और लिख देंगे। इसके अपोजिट यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है, तो हम डिटेल में एडवर्टाइजमेंट लिख देंगे। इसी तरह प्रीपेड अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, उसको भी हम जर्नल एंट्री से देख के उसका भी लेजर बना लेंगे। फिर सैलरी अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है। इसी तरह हमारे पास बैंक अकाउंट है कि जिस एंट्री में बैंक आएगा, तो यहाँ पे एक ही एंट्री में बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, डेबिट है बैंक 2 लाख से, तो हम लेजर अकाउंट बैंक लेजर में 2 लाख डेबिट कर देंगे। और इसके अपोजिट हमारे पास कैश है,
तो कैश को हम डिटेल में लिख देंगे जी। तो जर्नल से आपने इस तरह तमाम एंट्रीज लेजर अकाउंट में पोस्ट कर लेनी है। जिस चीज़ का आप लेजर बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैश का लेजर बना रहे हैं तो आपने जर्नल एंट्रीज में कैश को ढूंढना है। अगर कैश क्रेडिट है तो हम क्रेडिट में लिख देंगे, अगर उस एंट्री में कैश डेबिट है तो हम डेबिट में लिख देंगे। तो एंट्री पोस्टिंग करने के बाद हम उनका बैलेंस निकालते हैं। तो बैलेंस के लिए जो बड़ी साइड होगी उसको हम दोनों तरफ लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे डेबिट साइड हमारी बड़ी है 10,50,000, तो इसको क्रेडिट में भी 10,50,000 लिख दिया। क्रेडिट साइड हमारी कम है तो 10,50,000 से हम तमाम क्रेडिट एंट्रीज को माइनस कर देंगे। जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा उसको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे क्योंकि क्रेडिट साइड कम है। तो कैश अकाउंट में हमारा बैलेंस आया है 7,40,000। ये हमारा डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तो 7,40,000 हमारा डेबिट बैलेंस है कैश लेजर में। इसी तरह कैपिटल अकाउंट का भी हम बैलेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे क्रेडिट है 10 लाख कैपिटल और डेबिट साइड पे कोई भी एंट्री नहीं है, तो यही हमारा बैलेंस आ जाएगा। डेबिट साइड पे हम यही बैलेंस लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल अकाउंट का 10 लाख क्रेडिट बैलेंस आ गया। इसी तरह परचेज लेजर, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही एंट्री है डेबिट साइड पे 1,50,000 से, यही हमारा टोटल हो जाएगा। और क्रेडिट साइड पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं है तो यही हमारा बैलेंस आ जाएगा 1,50,000 परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस। इसी तरह सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2 एंट्रीज हैं, इसका टोटल 80,000 बनता है। यही 80,000 हम डेबिट साइड पे भी लिख देंगे और क्रेडिट साइड से डेबिट साइड हम निकाल देंगे। डेबिट साइड पे कोई भी एंट्री नहीं है तो यही हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो सेल अकाउंट का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ पे हमारे पास डेबिट साइड पे एक ही एंट्री है 30,000 की, तो 30,000 ही हमारा टोटल आ जाएगा बोथ साइड पे। और यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस आ जाएगा 30,000 क्योंकि क्रेडिट साइड पे कोई भी एंट्री नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट है अकाउंट्स पेबल या क्रेडिटर अकाउंट। तो इसमें हमारे पास क्रेडिट साइड पे 2 एंट्री हैं 1,50,000 की और 5,000 की। तो ये टोटल 1,55,000 दोनों साइड पे ही टोटल आ जाएगा। तो क्रेडिट साइड हमारी बड़ी है, इससे डेबिट साइड हम निकाल लेंगे। डेबिट साइड पे कोई भी अमाउंट नहीं है तो यही बैलेंस हमारा आ जाएगा 1,55,000 अकाउंट्स पेएबल का क्रेडिट बैलेंस। अब आप यहाँ पे पूछ रहे होंगे ये तो डेबिट साइड पे लिखा है, क्रेडिट बैलेंस कैसे आ गया? डेबिट साइड पे तो यहाँ पे कोई एंट्रीज ही नहीं थी, ये क्रेडिट साइड का ही बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट हमारा एसेट होता है, इसमें हमारे पास डेबिट साइड पे 35,000 है, क्रेडिट साइड पे कोई भी एंट्री नहीं है, तो टोटल में दोनों तरफ 35,000 आ जाएगा और यही हमारा बैलेंस होगा प्रीपेड रेंट का 35,000 बैलेंस, डेबिट बैलेंस। इसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर लेजर, जिसमें हमारे पास डेबिट साइड पे एक ही एंट्री है 50,000 की, तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं है, टोटल में 50,000 आ जाएगा और 50,000 ही हमारा बैलेंस आ जाएगा। इसी तरह सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट की भी एक ही एंट्री है डेबिट साइड पे। सैलरी अकाउंट हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं, तो 25,000 आ जाएगा दोनों तरफ। यहाँ पे क्रेडिट एंट्री कोई भी नहीं है, तो यही हमारा बैलेंस आ जाएगा 25,000 सैलरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में यहाँ पे एक ही एंट्री पोस्ट हुई है अकाउंट्स पेएबल की, तो 5,000 डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है, तो यही हमारा डेबिट बैलेंस आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट का। इसके बाद है हमारे पास बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे 2 लाख डेबिट है, क्रेडिट साइड पे कोई भी एंट्री नहीं है, तो यही हमारा बैलेंस होगा बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो लेजर अकाउंट में एंट्री पोस्ट करने के बाद हम उनका बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस के वक्त जो साइड बड़ी होगी उसमें हम छोटी साइड को लेस कर देंगे और जो हमारा बैलेंस बचेगा वो हमारा बड़ी साइड वाला बैलेंस होगा। जैसे कैश अकाउंट में हमारी डेबिट साइड बड़ी थी, तो 7,40,000 हमारा डेबिट बैलेंस है। अगर यहीं से हम रिवर्स करें तो यहाँ से हम लेजर से अगेन हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं या जर्नल एंट्रीज लेजर से दोबारा बना सकते हैं। तो यहाँ पे इन एंट्रीज के साथ हमारा कैश अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट साइड वाली एंट्रीज के साथ हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं अगेन जर्नल एंट्रीज बनाऊं तो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पे भी हमारी जर्नल एंट्रीज यही है, अगेन कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट क्रेडिट। तो यानी डेबिट साइड के साथ हम कैश को डेबिट करेंगे और क्रेडिट साइड के साथ हम कैश को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखें बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पे भी यही एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। हमने लेजर अकाउंट में जो बैलेंसेस निकाले हैं यही हमारे बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड
ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। अगर हम मंथली बेसिस पे बना रहे हैं तो मंथली बैलेंस जाएगा, अगर हम एनुअल बेसिस पे बना रहे हैं तो एनुअल बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में लेकर जाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होगा, सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में हमारा ट्रायल बैलेंस का नाम आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन में हम ड्यूरेशन लिखेंगे जिस ड्यूरेशन का हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। उसके बाद पहला कॉलम हमारे पास होगा अकाउंट टाइटल का, पर्टिकुलर का, फिर डेबिट अमाउंट का और फिर क्रेडिट अमाउंट का। तो यहाँ पे हम लेजर बैलेंसेस लिखेंगे। लेजर में हमने जो भी बैलेंस निकाला है, डेबिट निकाला है तो डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट निकाला है तो क्रेडिट में लिख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कैश लेजर, तो कैश लेजर का बैलेंस डेबिट है 7,40,000, तो हम डेबिट में 7,40,000 लिख देंगे कैश के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक लेजर, तो बैंक लेजर में भी हमारे पास डेबिट बैलेंस है 2 लाख, तो हम बैंक अकाउंट को भी 2 लाख से डेबिट कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट लेजर है हमारे पास कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल ज़यान अकाउंट का बैलेंस भी क्रेडिट बैलेंस है 10 लाख, तो हम क्रेडिट में 10 लाख लिख देंगे। इसी तरह गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट का बैलेंस हमारे पास डेबिट है 1,50,000, हमने डेबिट लिख दिया। इसी तरह सेल अकाउंट का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है 80,000, क्रेडिट में 80,000 लिख दिया। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल या डेटर अकाउंट का हमारे पास डेबिट बैलेंस है 30,000, हमने डेबिट पे 30,000 लिख दिया। इसी तरह अकाउंट्स पेएबल या सप्लायर, जिससे हम सप्लाई लेते हैं, जिससे हम परचेजेस करते हैं, तो अकाउंट्स पेएबल हमारी लायबिलिटी है जिसका बैलेंस है हमारे पास 1,55,000 क्रेडिट बैलेंस, तो हमने क्रेडिट पे 1,55,000 लिख दिया अकाउंट्स पेएबल के सामने। इसी तरह प्रीपेड रेंट अकाउंट का हमारे पास डेबिट बैलेंस है 35,000, तो डेबिट में 35,000 आ गया। इसी तरह फर्नीचर का हमारे पास 50,000 डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट में 50,000 लिख दिया। इसी तरह सैलरी अकाउंट का भी हमारे पास डेबिट बैलेंस है 25,000, तो 25,000 हमने ट्रायल बैलेंस में डेबिट कर दिया। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट अकाउंट का बैलेंस भी हमारे पास डेबिट बैलेंस है 5,000, तो हमने एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को भी ट्रायल बैलेंस में 5,000 से डेबिट कर दिया। तो लेजर में जो भी हमारा बैलेंस आएगा, चाहे वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, उसको हम ट्रायल बैलेंस में एज इट इज लिख देंगे। डेबिट है तो डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख देंगे। तो आपके सामने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो चुका है। इनकी दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों हमारी इक्वल आनी चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं है, इट मीन्स हमने कहीं पे लेजर में गलती की है या जर्नल में हमने कहीं पे गलती की है, जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एज अर्ली एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।